जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के छवि दर्शन को लेकर शुक्रताल के एक महात्मा जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। छवि दर्शन का बहुत महत्व है। इस विषय पे अभी हम बात करने जा ही रहे थे कि एक मैसेज पे ध्यान गया, एक कमेंट पे ध्यान गया, जो कि अभी कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड किया गया है सोमवती अमावस्या को लेकर कि संध्या काल में हनुमान जी को अगर लौंग की माला अर्पित की जाए, इससे संबंधित बातें उस वीडियो में हुई है। तो एक कमेंट पे ध्यान गया। दरअसल ऋषि जी नाम है, कोई ऋषि जी हैं, इन्होंने लिखा है कि लौंग की माला, आग के पत्ते की माला, पीपल के पत्ते की माला, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड सब करके देख लिया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। इन्होंने लिखा है कि सब करके देखा है, रिजल्ट नहीं मिला। इसके बारे में कुछ हम बहुत ही व्यवहारिक और अनुभव की बात हम बताते हैं, और ये मेरा निज अनुभव भी है। दरअसल जो लोग भी पाठ करते हैं हनुमान जी का, समय देते हैं, उसमें समय लगाते हैं, दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, बहुत तरह के अनुष्ठान करते हैं, उनको पहले ये चाहिए, ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं आपको, उनको पहले ये चाहिए कि पहले पूरी तरह से कर्म करके देख लें, पूरा कर्म में अपने को झोंक दें। रिजल्ट आ जाए तो बहुत बढ़िया। या फिर संसार में जिन लोगों से आपको उम्मीद है, चाचा जी, काका जी, विधायक, सांसद, इनसे उनसे, अधिकारी, अड़ोसी, पड़ोसी, मित्र, साथी, जितने लोग हैं जिनसे आपको लगता है कि इनसे मदद मिल सकती है, पहले उनसे मदद मांगिए। वहाँ भी काम बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ईश्वर इस रूप में भी सहायक हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब करने के बाद, यानी सब जो दुनियावी बातें हैं, ये सब करने के बाद अगर बात ना माने, तब उसके बाद संकट मोचन की शरण में आइए। वैसे तो सनातन परंपरा में जिसका जन्म होता है, घरों में तो पहले से ये चीज़ें चली आ रही हैं, तो सभी तो पूजा करते ही हैं। वैसे तो आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि मनोकामना पूरी कब होती है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले सब करके देख लीजिए, पूरी मेहनत, नाते रिश्तेदारों से उम्मीद, यार दोस्त जितने हैं, सबसे जब आपको निराशा हाथ लगे कि अब काम नहीं बनने वाला, यानी सारे विकल्प आपके ख़त्म हो जाए, एक भी ऑप्शन ना हो, जब कोई रास्ता नहीं है, तब आप हनुमान जी की शरण में आइए। ऑप्शन जब नहीं होता है ना, तभी संकल्प बनता है। और नहीं तो पूजा करते करते हम लौंग की माला गूंथ रहे हैं, 108 लौंग की माला गूंथे जा रहे हैं हनुमान जी को पहनाने के लिए। गए हैं पीपल का पत्ता तोड़ने, पीपल का पत्ता तोड़ रहे हैं, उधर आग का पत्ता भी लेके आए, हाथ पाथ धोए, सफाई के सब लगे हुए हैं उसमें, और मन ही मन चल रहा है कि वो फलां व्यक्ति हैं, उनसे अगर बात कर लेते तो बात हो जाती, थोड़ा मेहनत ही कर लेते तो हो जाता, अच्छा वहाँ वो कर लेते। तो फिर ये विकल्प दुनिया भर के जब आ जाते हैं ना, तो विश्वास कीजिए उसके बाद फिर हनुमत कृपा नहीं उतरती, कार्य सिद्धि तो बिल्कुल नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी कार्य सिद्धि कर दें, वहाँ से मनोकामना पूरी हो जाए, जितने पंडालों में अब जाइए, पूजा पंडाल में हर जगह जो महात्मा जी हैं, जो प्रवचन करता है, चीख चीख के यही बातें तो कह रहे हैं कि द्रौपदी जी की लाज बचाने के लिए तब तक कृष्ण भगवान नहीं आए जब तक एक हाथ उनका साड़ी पे ऐसे रोके हुई थी, कि दुशासन जो साड़ी खींच रहा था एक हाथ से पकड़े हुई थी और एक हाथ से पुकार रही थी, तब तक कृष्ण नहीं आए। जब दोनों हाथ उठ गया तब कृष्ण आए। ये तो प्रत्येक प्रवचन में हम सभी सुनते हैं, खूब तालियां पीटते हैं, खूब बजाते हैं, वाह क्या भगवान कृष्ण है, जब तक पुकारोगे नहीं तब तक आएंगे नहीं। इस प्रकार से पुकारना चाहिए। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम भूल जाते हैं। एकदम विश्वास रखिए, ये सबके साथ होता है। हम अपनी ही बात कहें तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। हनुमान जी की पूजा तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। हम तो माँ विंध्यवासिनी की पूजा भी खूब करते थे। माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में विंध्याचल, तो रात भर वहाँ अनाउंसमेंट किया करते थे। वहाँ पे एक कार्यक्रम चलता था, कजरी महोत्सव, वहाँ पे खूब पूजा करते थे, हर जगह आने जाना होता था। लेकिन कई बार जब विकट परिस्थिति आती है जीवन में, स्वभाव है जीवन का, जब विकट परिस्थिति आ जाती है तो फिर व्यक्ति कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है, पूजा भी करता है, लेकिन इन पे उन पे जब तक वो आरोप लगाता रहता है, इनकी वजह से नहीं हुआ, इनकी वजह से नहीं हुआ, ऐसे होता तो वैसे हो जाता, वैसे हो जाता तो वैसे हो जाता, मेरे समान प्रतिभाशाली आदमी कहाँ है, मेरे समान योग्य आदमी नहीं है कोई,
अयोग्यों को दे दिया जा रहा है, योग्य लोगों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। मेरे जैसा अच्छा आदमी संसार में खोजे कहाँ मिलेगा। ये दुनिया भर की बात जब तक हम लोग करते हैं और ईश्वर की शरण में जाते हैं तब तक तो बात ही नहीं बनती। यहाँ तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझ जैसा कोई पतित और मुझ जैसा कोई अधम, आप रामचरितमानस उठा के देखिए, विनय पत्रिका पढ़िए तो उसमें कई जगह वो कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जब तक हम दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, समस्या बाहर देखते हैं, खुद के भीतर नहीं देखते, तब तक हम समस्या खुद ही होते हैं। तो जब तक हम अपने कोलिग्स पे, अपने बॉस पे, अपनी सरकार पे, अपनी इस पे उस पे, जब तक इधर उधर दुनिया भर की बात हम प्रपंच करते रहेंगे, माला पहनाते रहेंगे, कृपा नहीं होती। पूजा का फल मिलता है, फल और कृपा में फ़र्क है। फल का मतलब है कि जैसे आपने मजदूरी की, 10 रुपये काम किया है, 10 रुपये मिलेगा। आपने हनुमान चालीसा किया है, उसका जो प्रतिफल मिलना चाहिए, जितना आपने भाव उसमें लगाया होगा उतना मिलेगा। कृपा बिल्कुल अलग चीज़ है। कृपा का मतलब यह है कि व्यक्ति जब कृपा पात्र बनता है, एक तो कृपा का मतलब ये होता है कि परिणाम ईश्वर पे छोड़ देना। जब ईश्वर पे छोड़ा जाता है तो फिर वो निहाल कर देते हैं, और नहीं तो बाकी आपने जो मांगा है, जितनी मेहनत किया है, उतना हम कर लें, उतना हो जाए, उतना ही आपको मिलेगा। एक तो है कि हमारे जेब में 10 रुपया है, 10 रुपये का सामान मिल जाएगा, उधर से हमने इतना पूजा किया, उधर से उतना मिल गया, उसका फल मिला। और दूसरा है कृपा। कृपा का मतलब है कि हमने खुद को उनका ही बना लिया, हम उनके हो गए, ईश्वर के हो गए, तो फिर तो हमारा अधिकार ऐसे ही बन जाता है, खुद ही ऐसे चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो कृपा का मतलब ये होता है कि आपको जो मिलना चाहिए उससे परे जा कर के, जहाँ ईश्वर भक्त को निहाल कर देते हैं। वैसे भी आप देखिएगा, जीवन में भी देखिए, लोग कृपा पात्र होते हैं किसी न किसी की। एक जगह हम भी काम किया करते थे एक चैनल में, तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे, वो हमारे मित्र थे, बहुत साथ रहते थे, लेकिन एक उनकी कमज़ोरी थी कि बढ़िया स्क्रिप्ट नहीं लिख पाते थे, लेकिन साथ रहते थे। लेकिन हम अब साथ साथ रहने से ये होता था कि विशेष, और हम ही सब कुछ देख किया करते थे, सब मेरे ही अंडर में एक तरह से सब था ही। तो उनके स्क्रिप्ट हम कर दिया करते थे कि लाइए ठीक है कोई बात नहीं, लाइए हम लिख देते हैं। तो ये है कि उस व्यक्ति संभालने लगता है कार्य, वो कृपा पात्र होते हैं लोग, उन पे विशेष कृपा रहती है। तो ये कृपा पात्र हर जगह होते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में भी है। ईश्वर के विशेष कृपा पात्र कुछ लोग होते हैं। तो कृपा पात्र व्यक्ति तब बनता है जब वो शिकायती नहीं रहता, जब वो शिकायत करना बंद कर देता है। नहीं तो जब तक शिकायत चलती रहेगी संसार से, इनसे उनसे, और कभी कभी ईश्वर से भी, ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हनुमान जी में सामर्थ्य तो है, आपका नहीं कर रहे हैं। अब जिले का कोई जिलाधिकारी हो, उसमें तो सामर्थ्य है, पूरे जिले का मालिक है, बहुतों काम करता है। आप जाइए आवेदन लेकर के, आपका काम नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम जिलाधिकारी में थोड़ा ही है, आप में है, आपका काम नहीं किया उसने। तो इस प्रकार से भक्ति में हनुमान जी तो क्षण भर में चीज़ें बदल दें, अभी का अभी हो जाएगा, और तुरंत होती है कृपा। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। हमें भी लगता था कि इनकी वजह से है, उनकी वजह से है, मेरे जैसा। तो फिर एक जगह एक बहुत वयोवृद्ध थे पंडित जी, उनसे पिताजी भी मेरे मिलते थे, मेरा भी उनसे मिलना हुआ। संक्षेप में बताते हैं, चूँकि ये बहुत ही भावुक कर देने वाली बात होती है, इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा विस्तार से बता नहीं पाते। तो संक्षेप में हम बताएं कि उन्होंने एक मेरी बहुत बड़ी पुरानी कुंडली निकाली, बहुत पहले का बना हुआ दिखाया। उन्होंने कहा कि ये तो गड़बड़ है, वहाँ इस ग्रह की बाधा है, उस ग्रह की, और थी बाधा, इस ग्रह की बाधा, उस ग्रह की बाधा, दुनिया भर की बातें थी। फिर उन्होंने संभाला भी, कुछ स्नेह करते थे हमसे। तो एकदम स्थिति ऐसी हो गई कि अब सब लोग चुप। तो फिर मेरे पिताजी ने पूछा कि ये सब ठीक कैसे होता है। तो उनके मुख से निकला कि ये सब तो हनुमान जी ही करते हैं। विश्वास करें, उसके बाद से मैं बिल्कुल हल्का महसूस करने लगा कि हम तो बेकार ही परेशान हो रहे थे। परेशान तो वो हो जिसका खो गया है, जिसका लुट गया है, जिसके पास है ही नहीं, वो क्या परेशान होगा। अब तो जो कुछ भी उसके जीवन में मिलेगा वो कृपा है, वो उसी ईश्वर की कृपा है। उसके बाद तुरंत हम खुद को हल्का महसूस करने लगे, और ऐसा लगा जैसे चिंता मुक्त हो गए हैं। चिंतित वो व्यक्ति होता है ना, उसको लगता है कि मेरा लूट रहा है, हमें मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है, ये नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं, मिलना चाहिए मुझे। लेकिन जब पता चल जाए कि है ही नहीं, तो फिर व्यक्ति तो चिंता मुक्त ही हो जाता है, अपने को हल्का महसूस करने लगता है। और जैसे ही हम चिंता मुक्त हुए, हनुमान जी की पूजा तो पहले भी करते थे,
उसी क्षण हनुमान जी एक दूसरे स्वरूप में दिखाई देने लगे। और विश्वास करें, अगले दिन से ही चीज़ें बदलनी शुरू हो गई, अनुकूलताएं प्राप्त होने लगी। जहाँ जो चीज़ें बहुत कठिन जान पड़ती थी, बहुत मुश्किल लगता था, उसके बाद वो चीज़ें ऐसा लगा जैसे सब फेवर में होने लगा है। ताकह कछु प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिस पे आप अनुकूल हो जाते हैं उसके लिए सब अनुकूलताएं आने लगती हैं, सब आसान सा दिखने लगता है। उसके बाद फिर चीज़ें आसान होती चली गई और जीवन का ऐसा लगा जैसे ध्येय मिल गया है और सब चीज़ें आसान। इसलिए जो कुछ भी हमारे, इसलिए जो लोग संत जो है, जो ईश्वर की भक्ति से परिचित हैं, उनके सामने भोजन की थाली भी आती है ना किसी प्रकार की, तो ईश्वर कृपा ही मानते हैं। एक हमारे मित्र आए थे, भोजन कर रहे थे, तो उनसे बातों ने पूछा कि कैसा बना है खाना, तो उन्होंने कहा कि खाना भी खराब होता है क्या, ईश्वर कृपा से मिल गया यही बहुत है। ये होता है धन्यवाद भाव। तो फिर जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसे ईश्वर की कृपा। अहंकार कहता है कि हमने किया, भक्ति कहती है कि सब ईश्वर ने किया, सब ईश्वर का किया हुआ है। व्यक्ति करता हुआ दिखाई देता है, करते ईश्वर है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सच्ची प्रार्थना तभी होगी जब सच में आप उधर से हार के आएंगे। जब तक हार के नहीं आएंगे तब तक ये देखा देखी चलता रहेगा। प्रार्थना घटित तभी होती है ना, हाथ कब जुड़ता है? हाथ तभी जुड़ता है जब लगता है कि अब मेरे किए नहीं होगा, हम हार गए हैं। जब व्यक्ति हारता है तभी हाथ जुड़ता है। बाकी सब देखा देखी है। आप जो मंदिरों में लंबी कतारें देखते हैं, लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, होंगे बहुत से भक्त उसमें, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हाँ ये है कि ज़्यादातर देखा देखी। अगर देखा देखी नहीं होता ना तो फिर ये आपके मुख से बातें नहीं निकलती कि लौंग की माला चढ़ा ली, आग के पत्ते। अरे लौंग की माला और आग के पत्ते में फंसे हैं आप। लौंग की माला, आग के पत्ते और बड़े बड़े माला चढ़ाने वाले हनुमान जी के बहुत से भक्त हैं जो रो रो कर चढ़ा रहे हैं उनको। आपके लौंग के माला और आग के पत्ते के भूखे नहीं हैं हनुमान जी। आप पहले विकल्पहीन तो बने, कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं हमारे साथ, कोई ऑप्शन नहीं। संकल्प का मतलब ही यही होता है कि कोई विकल्प नहीं। संकल्प का क्या मतलब हुआ कि कोई विकल्प नहीं। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक काम नहीं होगा तब तक मुझे विश्राम नहीं है। एक माला से प्रसन्न नहीं हुए, दूसरा पहनाएंगे, दूसरे से नहीं हुए, तीसरा पहनाएंगे, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा पहनाते रहेंगे। जन्म जन्म की रगड़ चलती है, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरो शंभु न तरह हूँ कुंवारी। एक जन्म को छोड़िए, माता पार्वती कहती है। एक जन्म को नारद जी से कहती है माता पार्वती कि आप एक जन्म की बात करने आए हैं। जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी है, रगड़ते रहूँगी। रगड़ मतलब भिड़ते रहूँगी, संघर्ष करती रहूँगी, तपस्या करती रहूँगी। बरो शंभु, या तो शंभु का वर्ण करूँगी, या तो भगवान शिव से विवाह होगा, नहीं तो कुंवारे रह जाएंगे। ये होता है संकल्प। ऐसा नहीं कि ये नहीं मिले तो वो मिल गए, वो मिलने तो तीसरे मिल गए, शिव जी नहीं मिले तो किसी और से विवाह कर लें। नारद जी तो कह ही रहे थे शिव जी से बढ़िया इधर विष्णु भगवान है, ये है वो है। नारद जी तो परीक्षा ले रहे थे, कह रहे थे उनसे। अब पार्वती जी ने तो नहीं सोचा कभी कि हाँ शिव जी से तो बढ़िया विष्णु भगवान है, वो तो ये तो रहते हैं हिमालय पे रहते हैं, कोई उन्होंने बढ़िया व्यवस्था बना के नहीं रखी, ऐसा तो नहीं सोचा। तो ये होता है संकल्प। और जिनका संकल्प दृढ़ होता है, पक्का होता है, जो विश्वास के पक्के होते हैं, उन्हीं पे हनुमान जी कृपा करते हैं। ऐसे ढूल मूल वाले लोग तो कितने आते हैं और जाते हैं, मंदिरों में भीड़ लगी रहती है और कई जीवन निकलता है, तब जाकर के चीज़ें समझ में आती हैं। इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो सद्बुद्धि प्रदान करें कि इस प्रकार के जो लिखा गया है कि ये कर लिया वो कर लिया, रिजल्ट फुस करके ऐसे लिखा हुआ है, तो फिर उससे बात नहीं बनने वाली है। हनुमान जी को हम अगर पूजा नहीं भी करेंगे तो क्या बिगड़ेगा हनुमान जी का? बात समझ लें जरा। नहीं जाएंगे मंदिर, एक आदमी नहीं गया तो फिर क्या बिगड़ेगा? ये सनातन परंपरा है। कितने लोग आए बिगाड़ने वाले, कितने लोग नास्तिक बने, कितने लोग ईश्वर के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन नुकसान उस व्यक्ति का होगा कि ईश्वर का। ईश्वर तो जहाँ पे है, ईश्वर मतलब क्या? वो सिद्धांत है, वो वही अटल है, वो अडिग है, उसी जगह पे है, वो कहीं नहीं हिलने वाला है। और सिद्धांत से टकरा कर लोग ही चूर चूर होते हैं। जिसको कहते हैं जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो जो टकराएगा वही चूर चूर होगा। उसमें ईश्वर को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए चीज़ों को समझें, कर्म करके देख लें। नाते रिश्तेदारों से एक बार विनती कर लिए, आरजू कर लीजिए, बात बन जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मस्त रहिए, अपना काम धाम कीजिए, खाइए पीजिए, घूमिए फिरिए,
और नहीं हो रहा है तो फिर एक बात जब हाथ जोड़ लिया है फिर सवाल मत खड़े करें। पूर्ण भरोसा, जीवन और मरण सब उनके चरणों पे डाल दें, उसके बाद तुरंत कृपा होगी। अभी के अभी, इसमें समय नहीं लगता, अभी की अभी कृपा हो जाती है। ये बिल्कुल इसको सत्य माने। हनुमान जी का ऐसा स्वभाव है, वो संकट मोचन है। निश्चित तौर पे संकटों का हरण हनुमान जी करते हैं। जय सिया राम।